जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। अगर आप भी आर्मी क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं या इसका फॉर्म डालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जानकारी मैं आर्मी क्लर्क की लेके आ चुका हूं। हालांकि आपको बता दूं, आर्मी की इस भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं। जो अग्निपथ आर्मी क्लर्क की भर्ती होगी, अग्निपथ के अंतर्गत उसका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है 2022-23 में, ठीक है, और उसके आगे भी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फुल सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो बदलाव किया गया है कोविड-19 के बाद, जो ये वैकेंसियां आर्मी क्लर्क में होने वाली हैं। सबसे पहले बता दूं, जितने भी लड़के क्लर्क में भर्ती होना चाहते हैं उनमें ये क्या शामिल किया गया है नया, वो भी आपको बताएंगे। क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, चेस्ट, जो सिलेबस रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे। सिलेबस के साथ साथ जो नए टॉपिक अगर कुछ जुड़ा होगा तो वो भी आपको बताएंगे। और आपको जो नोटिफिकेशन वैकेंसी क्या है उसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपके सर्टिफिकेट में, वो भी आपको बताएंगे। हाइट क्या रहने वाली है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या सर्टिफिकेट में एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने नंबर चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो जितने भी लड़के आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं उनके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और साथ ही साथ बता दें तो हमारे इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी क्लर्क की चलती हैं। क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप क्लर्क की सारी जानकारी आपको देना स्टार्ट करते हैं। और बता दें, आप भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें ताकि सेना भर्ती की सारी जानकारी आपको फ्री मिलती रहे टाइम टू टाइम। सबसे पहले बता देते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करने वाले हैं, जो 2022 में भर्ती को लेकर रहने वाला है, किस माध्यम से लड़के भर्ती होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप उसी तरह पहले किया जाएगा। 7 दिन बाद इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म अप्लाई करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल की डेट मिलेगी, यानी रनिंग की डेट मिलेगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा मेरिट बनने के बाद। उसके बाद तो आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा, तो आप भर्ती हो जाएंगे, ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे जो प्रोसेस है वो खास है, वो जान लेना आपको जरूरी है, जो शामिल किया गया है। सबसे पहले बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है परसेंटेज पे आधारित है, ठीक है। आप लोग को कंपलसरी है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए आपके क्लास 12th में, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लर्क के लिए 12th पास होना अनिवार्य है, और 10th सिंपली पास है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं, जो नीचे आर्मी क्लर्क की एलिजिबिलिटी है, कह रहा है 12th पास होना चाहिए लड़के को किसी भी स्ट्रीम में, इन एनी स्ट्रीम, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, विथ 60% मार्क होना चाहिए टोटल, ऑल ओवर उसका 60% मार्क होना चाहिए। इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में उसका 50 नंबर होना चाहिए, ठीक है, श्योरिंग 50%, ठीक है। और 50% कंपलसरी उसका इंग्लिश या तो मैथ या तो अकाउंटेंट बुक कीपिंग में होना चाहिए 12th में, ये मेंशन किया गया है। और एज उनकी 17.5 से 23 है। इसमें एज में छूट अग्निपथ के माध्यम से नहीं दिया गया है। अग्निपथ के माध्यम से एज में छूट सिर्फ जीडी वालों के लिए दिया गया है, जो 21 से 23 हो चुका है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि 23 से 25 हो गया आर्मी क्लर्क का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अगला है यहाँ पे एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज। ये आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तो रैली पे सेंटर पे आपको एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज और अपना आधार कार्ड और सर्टिफिकेट, ये अगर 4 चीज़ आप लेके नहीं जाते हैं तो आप रैली अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो आपका फिजिकल मेजरमेंट होने वाला है सेम रहने वाला है, रनिंग सेम रहने वाली है। टाइम को आपको थोड़ा सा 30 सेकेंड रिलीफ मिलेगा, पहले से ज़्यादा 30 सेकेंड अधिक मिलेंगे। ग्रुप 1 5:30, आप सोचेंगे कि टाइम तो वही है, बदलाव नहीं किएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको टाइम अधिक मिलेगा क्योंकि वैकेंसी हो सके तो अधिक आने वाली है, ठीक है। ग्रुप 2 में 5:45 तक टाइम मिलेगा, ठीक है। मार्क वगैरह सब मेजरमेंट किए जाएंगे इसके, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको बता देते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है 2022 का, उसकी पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिटर्न के लिए आपको यहाँ पे मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर और यहाँ पे जनरल
इंग्लिश। कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने मार्क के रहने वाले हैं, टोटल पासिंग नंबर कितने चाहिए, ये आपके सामने साफ साफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक क्या रहने वाला है, नेशनल इंटरनेशनल गेम अवार्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये यूएनओ, इंडियन एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट, सब जो जितने भी ये रिलीजियन, इंडियन कल्चर, बुक एंड ऑथर, करेंट अफेयर और जनरल साइंस से ह्यूमन बॉडी, ये सब फोटो आप खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके मैथ में क्या रहने वाला है, अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, नेशनल नंबर, रिलेशन, प्रॉफिट, परसेंटेज, लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, स्टैटिक्स, ये सब सिलेबस आपके फॉलो करने वाले हैं 2022 में। कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ल्ड सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडो, एमएस वर्ल्ड, और यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, नोट, ये सब रहने वाले हैं आपके 2022 में और 23-24 आगे भी। ग्रामर में देख लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन एंड मॉडर्न वर्ब्स और टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद अदर एरियाज, आइडम फेज, वन वर्ड सिंबल, सिचुएशन, ठीक है। ये रहने वाला है आपके 2022 के एग्जाम में, ठीक है। ये तो आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद जो ये रैली की नोटिफिकेशन आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या शामिल किया गया, ठीक है, वो भी जरूरी है। ये तो आपका ये होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट जो आपका फिजिकल के बाद होने वाला है रिमेन सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही आपका टाइम मिलेगा। रेफर अगर करते हैं तो आपको 5 दिन के अंदर रेफर करके दोबारा सबमिट करने का डेट भी दिया जाएगा, 14 दिन के अंदर आराम से आप कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट का सेम प्रोसेस है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस 2022 का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को और डॉक्यूमेंट को लेकर वो कंपलसरी है। आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके उसी दिन कंपलसरी है, आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट के दिन, ठीक है। तो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट मेन है, आधार कार्ड मेन है, और आपका रजिस्टर्ड जीमेल और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड, ठीक है। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मेन है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, कौन से धर्म से, उसके बाद आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट या गांव का प्रधान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों होना चाहिए। दोनों तुरंत बन जाता है, एक ही दिन में बन जाता है, आधे घंटे में। अनमैरिड सर्टिफिकेट गांव के प्रधान द्वारा 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। और रिलेशनशिप अगर किसी माता पिता आर्मी में है तो ये उनके लिए होता है, ये जनरली 99% लड़कों के लिए होता है। और ये जो अदर सर्टिफिकेट होता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, इसका लगाने के बाद आपको छूट मिलती है, ये कंफर्म रहता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या मेडिकल प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, आपको क्या रनिंग में टाइमिंग वगैरह क्या रहने वाली है, क्या मेजरमेंट रहने वाला है, सब सेम है। हाइट आप लोग को क्लर्क की पता ही होगी, 162 से ऊपर आपकी 160 से ऊपर आपकी हाइट, फॉर क्लर्क के लिए 162 से ऊपर आपकी हाइट रहना अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, हालांकि माना जाता है कि क्लर्क में सबसे कम हाइट रहती है जीडी और ट्रेडमैन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला था और है। सैलरी का पैकेज वगैरह आपका बदलाव किया गया है, जो भी है टूर ऑफ ये अग्निपथ के अंतर्गत आपको मैंने बता दिया है। इनरोलमेंट स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, क्या 1 जुलाई से इनरोलमेंट स्टार्ट होने वाला है और यही प्रक्रिया आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, ठीक है। आपको बता दूं एज में इसमें छूट नहीं दी गई है, ठीक है। ये मत सोचिएगा रनिंग में थोड़ी रिलीफ मिलेगी। उसके बाद आपका डिस्चार्ज वगैरह, इनरोलमेंट, पे स्केल, आपका जो सैलरी है पर मंथ का, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके पैकेज बताया गया है 30,000 के अराउंड। सेकेंड ईयर कितनी रहने वाली है, थर्ड ईयर कितनी रहने वाली है, चौथे ईयर आपकी चौथे साल आपकी हर महीने 40,000 रहने वाली है। हाँ, आपको जो 30% सैलरी काटी जाएगी आपके पीएफ फंड वगैरह में। और सेना निधि पैकेज के दौरान आपको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, 10 लाख, और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं गवर्नमेंट लेगी, ना कोई टैक्स काटेगी, आपको पूरा वो सैलरी मिलेगी। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस आपको 48 लाख रुपए का मिलता है, अगर कुछ बाई चांस आपको हो जाता है तो 48 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको पे करती है। उसके बाद यहाँ पे सेना निधि पैक के बारे में मैंने बता दिया, पैकेज के बारे में। उसके बाद प्रोडक्शन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ईमेल पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये रिक्वायरमेंट है जो एलिजिबिलिटी है सर्टिफिकेट और एज को लेके। फिजिकल मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, मेडिकल बता
बता दिया, एडमिट कार्ड बता दिया, सर्टिफिकेट जो क्लास 10th का है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, उसी के माध्यम से पूरी भर्ती में आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आधार कार्ड आ जाता है। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगी। एफिडेविट आपको बनवा के पहले जैसे ले जाते थे वैसे इस बार भी ले जाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास वो खाता नंबर तो सब होना ही चाहिए, वो लास्ट के लिए होता है, ठीक है, जब आप भर्ती हो जाते हैं तब, नहीं तो वो लोग भी अपना आपका खाता खोल देते हैं। छूट वैसे ही मिलेगी 20 नंबर की अगर माता पिता आर्मी में है तो, और 2 सेंटीमीटर हाइट की एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो 5 नंबर, बी है तो 10 नंबर, सी है तो 15 नंबर की छूट मिलेगी अग्निवीर क्लर्क के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम ये सब स्पोर्ट वगैरह के लिए भी छूट शामिल है, और यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लाइक करना।